हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। देखो, कल हमने सीमांत अभिकर्मक के बारे में बताया और उस पर उपस्थित जितने भी न्यूमेरिकल थे वो न्यूमेरिकल कराए। और न्यूमेरिकल अभी तो कम ही कराएं, लेकिन जैसे ही आपका चैप्टर ख़त्म होगा तो न्यूमेरिकल पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। देखो, कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, आपका किसी का भी आंसर नहीं आया। हाँ, आज वीडियो डलेगी पर वो आ जाएगा, पर देख लेना आप। क्वेश्चन क्या है कि 42 ग्राम नाइट्रोजन 11 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करता है और इसमें उपस्थित सीमांत अभिकर्मक को पहचानिए और उत्पाद की मात्रा को बताइए कि उत्पाद की मात्रा कितनी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि N2 और H2 की क्रिया से अमोनिया का निर्माण होता है। और कौन सी विधि द्वारा? हेबर विधि द्वारा। हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। और उस समीकरण को हम सबसे पहले लिखेंगे कि N2 प्लस H2 बराबर क्या होता है? 2NH3। समीकरण को संतुलित करना है N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2 और क्या है? 2NH3। अब इसमें आपको पता है कि ग्राम में दिया है। क्या दिया है? ग्राम में। तो यहाँ पर इनके सभी के ग्राम निकालेंगे। क्या करेंगे? ग्राम निकालेंगे। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन का एक का होता है 14 ग्राम और 2 नाइट्रोजन है, इसलिए इसका कितना ग्राम हो गया? 28 ग्राम। कितना ग्राम हो गया? 28 ग्राम। एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम। कितने हाइड्रोजन है? 6। तो इसका कितना हो गया? 6 ग्राम। क्या है? H2। ऐसे 28 ग्राम N2। ऐसे ही यहाँ इसकी बात करें तो एक नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन का 28 और 6 नाइट्रोजन और जोड़ दो, कितना हो गया? वो सॉरी 6 हाइड्रोजन और जोड़ दो, कितना हो गया? 34। और मैंने कल भी निकलवा बता दिया ये कि कैसे निकालते हैं। तो ये कितना है? 34 ग्राम अमोनिया। 34 ग्राम अमोनिया। अब हमारा क्वेश्चन ग्राम में दे रखा है। ग्राम में तो हम ग्राम से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चूंकि 28 ग्राम N2 कितने हाइड्रोजन से क्रिया करती है? 6 ग्राम से। कल वाला पैटर्न नहीं चलेगा जिस टाइप से मैंने कराया है। चूंकि 28 ग्राम N2, कितने ग्राम N2? 28 ग्राम N2 या डाइनाइट्रोजन क्रिया करती है। क्रिया करती है कितने से क्रिया करती है? 6 ग्राम हाइड्रोजन से। कितने ग्राम से? 6 ग्राम हाइड्रोजन से। 28 ग्राम N2 क्रिया करती है 6 ग्राम हाइड्रोजन से। और फिर इकाई आयतन निकालते हैं, जैसे इकाई में निकालते हैं। तो इसलिए 1 ग्राम N2 क्रिया करेगी या 1 ग्राम N2 क्रिया करती है। 1 ग्राम N2 क्रिया करती है। तो हम सभी जानते हो कि 6 ग्राम H2 में कितने का भाग देंगे? 28 ग्राम N2 का। तो 6 ग्राम H2 अपॉन 28 ग्राम क्या है? N2। 6 ग्राम H2 अपॉन 28 ग्राम N2, इसलिए 42 ग्राम। या N2 वाली श्रृंखला चल रही है, यहाँ भी क्या चलेगी? N2। इसलिए 42 ग्राम N2 क्रिया करेगी। तो हम सभी को पता है ऊपर क्या है? 6 ग्राम क्या है? H2। नीचे क्या है? 28 ग्राम क्या है? N2। और यहाँ पर ये कितने ग्राम है? 42 ग्राम। कितने ग्राम है? 42 ग्राम। तो ये 42 ग्राम क्या आएगा? N2। क्या आएगा? N2। देखिए यहाँ N2 से N2 गए हो, ग्राम से ग्राम। 14 × 28 और 14 × 42, ये कट गया। 14 वो 14 × 28, 14 × 42। अब 2 से ये 3 बार इसका गुणा करेंगे, तनातिया 9। और कितने ग्राम H2 प्राप्त हुई? यहाँ पर 9 ग्राम H2 प्राप्त हुई। अर्थात हमारी 9 ग्राम H2, कितने ग्राम H2 क्रिया करती है? 9 ग्राम H2। अब ध्यान रखना यहाँ पर कितने ग्राम है? 11 ग्राम। अर्थात इसकी मात्रा ज़्यादा है जो दे रखी है, लेकिन क्रिया तो हमारी 9 ग्राम ही कर रही है। क्रिया 9 ग्राम ही कर रही है। तो ध्यान रखना यहाँ इसकी मात्रा ज़्यादा है तो क्या सीमांत अभिकर्मक होगा? ये
नहीं होगा। तो कौन सा होगा? एनोदर जो दूसरा होता है, अन्य जो दूसरा होता है, वो क्या होता है? सीमांत अभिकर्मक होता है। यदि इसकी मात्रा जितनी प्राप्त हुई है उससे यहाँ कम होती तो सीमांत अभिकर्मक ये होता, लेकिन इसकी मात्रा यहाँ पर क्या है? ज़्यादा है, तो सीमांत अभिकर्मक की तरह कार्य नहीं करेगा, सीमांत अभिकर्मक की तरह कार्य नहीं करेगा। और मैंने आपको बताया था कि सीमांत अभिकर्मक के अकॉर्डिंग ही, सीमांत अभिकर्मक के अनुसार ही उत्पाद का निर्माण होता है, सीमांत अभिकर्मक के अनुसार ही उत्पाद का निर्माण होता है। अब यहाँ पर सीमांत अभिकर्मक हमारे को पता चल गया, ये क्या है? N2 है। क्या है? N2। तो ये N2 ही निर्धारित करेगा कि अमोनिया का निर्माण कितना होगा, अमोनिया का निर्माण कितना होगा। अब कैसे करेगा? देखो मैं अब इसको सॉल्व कर रहा हूं कि चूंकि 28 ग्राम N2, कितने ग्राम N2? ये देखो 28 ग्राम N2 से निर्माण होता, अमोनिया से अमोनिया का निर्माण होता है, से NH3 का निर्माण होता है। NH3 का कितने ग्राम का? 34 ग्राम का। कितने ग्राम का? 34 ग्राम। और ये भी क्या है? अमोनिया। इसलिए 1 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम वही इकाई वाला, इसलिए 1 ग्राम N2 से अमोनिया का निर्माण होगा, अमोनिया का निर्माण होगा बराबर क्या होगा? 34 ग्राम अमोनिया में कितने का भाग दे देंगे? कितने का भाग देंगे? 28 ग्राम N2 का, 28 ग्राम N2 का। इसलिए क्या निकाल रहे हैं? अमोनिया। तो 42 ग्राम ही लेंगे। तो इसलिए 42 ग्राम N2 से अमोनिया का निर्माण होगा, अमोनिया का निर्माण होगा। वो कैसे होगा? देखो ये 34 ग्राम अमोनिया में 28 ग्राम N2 का भाग देंगे और गुणा कितने करेंगे? 42 ग्राम N2 का गुणा करेंगे 42 ग्राम N2। देखो N2 से N2 गयो, ग्राम से ग्राम, 14 दुना 14 ती 42, 14 ती 42 और 2 से 17 बार कितना आया? 51 ग्राम किसका निर्माण होता है? अमोनिया का निर्माण होता है। तो जिस किसी का आंसर नहीं आया हो, सबसे पहले 9 ग्राम क्या आएगा? हाइड्रोजन। और यहाँ पर सीमांत अभिकर्मक, अब यहाँ पे हमको लिखना है कि यहाँ पर सीमांत अभिकर्मक कौन होता है और कब लिखना है? ये यहाँ तक रिएक्शन हो जाए तब उसके बाद लिखना है। यहाँ सीमांत अभिकर्मक क्या है? N2। क्या है? N2। इसलिए अमोनिया का निर्माण, इसलिए अमोनिया का निर्माण सीमांत अभिकर्मक, अमोनिया का निर्माण सीमांत अभिकर्मक कौन सा है? सीमांत अभिकर्मक N2 पर निर्भर करता है। सीमांत अभिकर्मक N2 पर निर्भर करता है या निर्भर करेगा। तो आगे समझ में आपकी में कोई भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, कोई भी प्रॉब्लम हो दोबारा और पूछ सकते हो। तो देखो आपको फिर मैंने एक क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट अब बातें करते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है विलयनों में अभिक्रियाएं। विलयनों में अभिक्रियाएं, रिएक्शंस इन सॉल्यूशन, रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। देखो ये केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान, और जब रसायन विज्ञान है तो आपको सभी को पता है जितने भी रसायन होते हैं उनका हमको सॉल्यूशन विलयन बनाना होता है। क्या बनाना होता है? विलयन। और ये अभिक्रियाएं विलयनों में क्या होती हैं? संपन्न होती हैं। क्या होती हैं? संपन्न होती हैं। जितने भी केमिकल वगैरह हैं उनमें आप टैबलेट के पीछे भी देखा होगा, या किसी जैसे उसकी बुखार वगैरह की जो शीशी आती है उसमें भी आपने देखा होगा, उस पर लिखा रहता है BY-B%, WY-B%, WY-W%, या 2M, 2N, 3M। तो इस टाइप से लिखा रहता है और ये प्रदर्शित करता है कि इसमें कितने ग्राम जल में या कितने ग्राम विलायक में या विलयन में कितने ग्राम विलय की मात्रा उपस्थित होती है।
विलेय तो वो होता है जो ऊपर से डाला जाता है, और विलयन या विलायक, विलयन वो कहलाता है, विलेय प्लस विलायक को विलयन कहा जाता है, जो ऊपर से डालते हैं उसको। और टोटल जो जल वगैरह है या कोई और भी हमने विलायक पदार्थ लिया है, उन दोनों का मिश्रण विलयन कहलाता है। और विलायक और विलेय मिलकर के विलयन का निर्माण करते हैं। तो देखो दोबारा से और समझेंगे कैसे विलेय, विलायक और विलयन है ये। तो मैं सबसे पहले इसको मिटाता हूँ, तो देखो भाई विलयन क्या होता है। सबसे पहले तो विलयन आपको पता है, विलेय प्लस विलायक इन दोनों का जो समांगी मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। और इस विलयन चैप्टर के बारे में आप 12th क्लास में अलग से पढ़ेंगे। टोटल जो 12th क्लास है उसमें विलयन चैप्टर दे रखा है। तो विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। मान लो ये जल है हमारे पास, क्या है, जल, इसमें कोई भी जल है, ये जो जल है ये तो कहलाता है विलायक। क्या होता है, विलायक। और इसमें ऊपर से जो डाला जाता है, मान लो हमने नमक डाल दिया, NaCl, क्या डाल दिया, नमक, जो ये क्या होगा, विलेय होगा। क्या होगा, विलेय होगा, जो कि कम मात्रा में होता है। क्या होता है, कम मात्रा में। या मैं ये बोल दूं कि ठोस पदार्थ तो हमेशा विलेय होता है, और द्रव जो पदार्थ है वो हमेशा क्या होता है, विलायक होता है। यदि दोनों की अवस्थाएं अलग अलग हैं, एक ठोस है और एक द्रव है, तो ध्यान रखना हमेशा ठोस पदार्थ होता है वो विलेय होता है, और जो विलायक होता है वो द्रव पदार्थ होता है। क्या होता है, द्रव पदार्थ होता है। और देखो विलायक किसे कहते हैं, जिसमें विलेय घुलता है, विलायक कहलाता है। विलेय किसे कहते हैं, जो विलायक में घुलता है, जो विलायक में घुलता है। और इन दोनों मिलकर के क्या निर्माण करते हैं, विलयन। और विलयन आपको पता है, विलयन क्या है, जब NaCl जल में घुल जाए। विलायक मान लो मैं जल में, तो NaCl और जल का विलयन हो गया, NaCl और जल का सॉल्यूशन या विलयन हो गया। अब आप क्या करते हो कि ध्यान रखो, जैसे NaCl हमने थोड़ा सा मिलाया, पहले तो ज़्यादा मिला दिया और ज़्यादा मिला दिया, कैसे हमको पता चलेगा कि इसमें NaCl कम मात्रा में और इसमें ज़्यादा मात्रा में। कैसे पता चलेगा कि इसमें NaCl कम मात्रा में है या अधिक मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में है। अधिक मात्रा में होता है, जैसे जैसे NaCl की मात्रा बढ़ाते चलते हैं तो हम ये बोलते हैं सांद्रता बढ़ रही है इसकी। क्या बढ़ रही है, सांद्रता, कंसंट्रेशन बढ़ रही है। और कम मिलाते हैं तो ये कहते हैं सांद्रता इसकी कम है। क्या है, सांद्रता। तो जो अभिक्रियाँ होती हैं वो विलयनों में ही होती हैं। केमिस्ट्री की जितनी भी जो रासायनिक अभिक्रियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, विलयनों में होती हैं। और इनको हम, इनके जो सांद्रता जो टर्म है, इन सांद्रता टर्मों को हम यहाँ पर तो 11th क्लास में 3 सांद्रता टर्म दे रखे हैं, लेकिन 12th क्लास में आप 4-5 के बारे में और अध्ययन करेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है वेट बाई वेट परसेंट, वेट बाई वेट परसेंट। दूसरा दे रखा है मोलरिटी, मोलरता। क्या दे रखा है, मोलरता। और तीसरा दे रखा है यहाँ पर मोललता, मोलेलिटी, मोललता। मोलरता को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल M से, और मोललता को स्मॉल m से, मोललता को स्मॉल m से। और एक और दे रखा है इसमें, क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन या मोल अंश। क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन या मोल अंश। क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन या मोल अंश। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेट बाई वेट परसेंट। ध्यान रखना कि जब परसेंट आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना कि इसमें 100 का गुणा होगा। क्या होगा, गुणा होगा। और इसका सूत्र क्या बनेगा, देखो ये द्रव्यमान प्रतिशत का, यदि हिंदी में लिखें इसको, देखो ये द्रव्यमान ग्राम में, सब ये भार में, किस में, भार में। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत। और द्रव्यमान प्रतिशत का जो सूत्र होता है वो होता है W/W इंटू W/W परसेंट, W/W परसेंट। और परसेंट आप सभी को जानते हो 100 होता है। क्या होता है, 100। तो द्रव्यमान जो प्रतिशत होता है W/W इंटू क्या हो गया, 100, W इंटू W/100। या W ऊपर वाला क्या है और नीचे वाला क्या है, ध्यान रखना। ऊपर वाला W विलेय की मात्रा को प्रदर्शित करता है,
किसको प्रदर्शित करता है? विलेय की मात्रा को। विलेय की जो मात्रा होती है वो ग्रामों में प्रदर्शित करता है। किसमें? ग्रामों में। विलेय की मात्रा को ग्रामों में प्रदर्शित करता है। और W किसको प्रदर्शित करता है? ये बिलियन की मात्रा को प्रदर्शित करता है। और आप सभी जानते हो कि बिलियन क्या होता है? विलेय प्लस विलायक बिलियन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलेय प्लस विलायक बिलियन कहलाता है। अब जैसे हम क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपकी एक बुक में दे रखा है, क्या दे रखा है? किसी पदार्थ A के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर 1 बिलियन प्राप्त किया जाता है, तो A का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमेशा ध्यान रखना, मान लो इधर देखो, इधर देखो, इधर कि सबसे पहले तो मैं इसको मिटा देता हूं। हम वेट बाई वेट परसेंट की बात कर रहे हैं। किसकी? वेट बाई वेट परसेंट या द्रव्यमान प्रतिशत। मान लो ये कोई पात्र है। क्या है? पात्र। ठीक है भाई, इसमें A कोई अभिकर्मक या पदार्थ घुला हुआ है और B और कोई अभिकर्मक या पदार्थ घुला हुआ है। A की ग्रामों में जो मात्रा होती है WA ग्राम होती है। कितनी ग्राम? WA ग्राम होती है। और B की जो ग्रामों में मात्रा होती है वो WB ग्राम होती है। कितनी होती है? WB ग्राम। A कोई पदार्थ इसमें घुला हुआ है, B भी पदार्थ इसमें घुला हुआ है। दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? बिलियन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बिलियन। ये क्या बना रहे हैं? बिलियन। A की जो पदार्थ की मात्रा है वो WA है और B पदार्थ की जो मात्रा है वो भी क्या है? WB है। तो यहां पर हमारे को द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र हम क्या लिख सकते हैं? W तो क्या है? टोटल द्रव्यमान प्रतिशत है, लेकिन मैं A के द्रव्यमान प्रतिशत निकालूं। कितने का? A का द्रव्यमान प्रतिशत। तो इधर देखिए, A का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, A का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, आप सभी को पता है ऊपर तो क्या है? विलेय की मात्रा। तो A का द्रव्यमान प्रतिशत WA, A का द्रव्यमान प्रतिशत में ऊपर क्या आएगा? WA अपॉन बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत, अपॉन बिलियन का। और बिलियन आपको पता है दोनों ये काउंट होंगे और दोनों क्या है? WA WB। दोनों क्या है? WA WB। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? WA प्लस WB। और N2 क्या है परसेंट के लिए? 100। क्या है? 100। ऐसे ही मैं B का द्रव्यमान प्रतिशत निकालता हूं। किसका? B का द्रव्यमान प्रतिशत। और आप सभी को पता है द्रव्यमान प्रतिशत निकालूंगा सबसे पहले B विलेय की मात्रा ऊपर, किसकी? B की, और नीचे क्या आएगा? WA प्लस WB बिलियन की, और N2 100। दोबारा से सुनेंगे कि हमारे पास एक पात्र है, हमारे पास एक पात्र है, उसमें A पदार्थ भी घुला हुआ है और B पदार्थ भी घुला हुआ है। A की ग्रामों में मात्रा WA ग्राम है, B की ग्रामों में मात्रा WB ग्राम है। कितनी है? WB ग्राम। अब हमारे को द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या करना है? द्रव्यमान प्रतिशत। मान लो A का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, तो विलेय A की ग्रामों में मात्रा अपॉन बिलियन, और बिलियन आपको पता है दोनों काउंट होंगे बिलियन में। क्या होंगे? दोनों। तो WA प्लस WB, और परसेंट के लिए 100 का गुणा करते हैं, परसेंट के लिए 100 का गुणा करते हैं। ऐसे B का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे हम, तो आपको पता है सबसे पहले विलेय क्या मानेंगे इसमें? WB, और बिलियन क्या है? WA प्लस WB इंटू क्या हो गया? 100, क्योंकि परसेंट के लिए क्या आता है? 100। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपकी एक बुक में दे रखा है। ये बुक में क्या है क्वेश्चन? बोलिए भाई क्वेश्चन। चलो मैं लिख लेता हूँ। किसी पदार्थ A के 2 ग्राम को, क्वेश्चन क्या है? किसी पदार्थ A के 2 ग्राम, A के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर 1 बिलियन, जल में मिलाकर 1 बिलियन, जल में मिलाकर 1 बिलियन, जल में मिलाकर 1 बिलियन प्राप्त किया जाता है। बिलियन प्राप्त किया जाता है, बिलियन प्राप्त किया जाता है। विलेय A का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है इसमें? विलेय A का द्रव्यमान प्रतिशत, A का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये सबसे पहले इसी को देखेंगे हम। तो आपको पता है A की ग्रामों में मात्रा कितनी दे रखी है? A की ग्रामों में मात्रा कितनी दे रखी है? 2 ग्राम। कितने? 2 ग्राम। तो A का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर A का
द्रव्यमान प्रतिशत बराबर WA वाले सूत्र से ए की मात्रा कितनी है 2 ग्राम अपॉन बिलियन की बताइए। बिलियन में WA दोनों जोड़ेंगे, ध्यान रखना है। बिलियन में क्या होगा, देखो यहां देखो 2 ग्राम किसमें 18 ग्राम जल में, तो दोनों जोड़ेंगे कितना हो गया 20 ग्राम। तो देखो 2 + 18 ग्राम से ग्राम कैंसिल और कितना आया 2/20 और बराबर इसको सॉल्व करेंगे 1/10 अर्थात 0.1 वेट/वेट%। क्या होगा 0.1 वेट/वेट% को 10 का भाग देंगे तो 0.1 ही तो आया। सॉरी क्या, हाँ सॉरी वो गुणा और आएगा। तो इधर देखो, तो देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल 2/20 गुणा 100, 2 से वो 0 से 0, 2 से 2 कितना परसेंट 10%, 10 W/W%, 10 W/W%। तो दोबारा देखो ए का द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है कितना ए का, तो आप यहां चलेंगे ए का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर WA/WB × 100 और आपको 100 पता ही है कि W/W% का मतलब 100। तो यहां पर ए का द्रव्यमान प्रतिशत ए की मात्रा दे रखी है बिलियन, दोनों को जोड़ देंगे और परसेंट के लिए 100 का गुणा कर देंगे। कैलकुलेशन करेंगे 10 वेट/वेट% आया, 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, कितना आया 10 वेट/वेट% आ गया, कितना आ गया 10 वेट/। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन आपको घर से कर लाना है और कमेंट्स करना है कि 2 ग्राम NaCl 20 ग्राम बिलियन का निर्माण करता है। किसका 20 ग्राम बिलियन का निर्माण करता है। NaCl की द्रव्यमान प्रतिशत, NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या करना है 2 ग्राम NaCl 20 ग्राम बिलियन का निर्माण करता है। कितने का 20 ग्राम बिलियन का, और इसमें NaCl का क्या ज्ञात करना है द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो आपको ध्यान से करना है ये सॉल्यूशन, क्यों आप सबसे पहले इसको गलत ही करोगे, क्यों 90% जो बच्चे हैं वो सबसे पहले गलत करोगे। तो इसमें क्या करना है आपको ध्यान से करना है, बिले क्या होता है बिलियन क्या होता है बिलायक क्या होता है इसको देख करके, ठीक है। और नेक्स्ट में बात करता हूं अब मोलरता। किसकी मोलरता जो टर्म है सांद्रता का, ये क्या है। एक चीज देखो भाई इसमें ही बताता हूं अभी तो मैं, वेट/वेट% में, द्रव्यमान प्रतिशत में। एक चीज बताइए यहां पर विलेय भी किस में ग्रामों में, विलायक भी किस में ग्राम में। क्या कभी चीनी या दोनों जैसे विलेय और विलायक हैं, क्या कभी ताप से प्रभावित होते हैं क्या ये भाई। विलयन तो प्रभावित हो जाते हैं, जैसे जल है, जल तो प्रभावित हो सकता है, लेकिन जो कोई भी पदार्थ है वो ग्राम में होता है वो ताप से प्रभावित नहीं होता है। अर्थात मैं बोल सकता हूं कि वेट/वेट%, वेट जो परसेंट है अर्थात द्रव्यमान प्रतिशत ताप से अप्रभावित रहता है। क्या रहता है अप्रभावित रहता है, क्योंकि जल और ये तो प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन क्या जो वेट में वो अप्रभावित रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में बात करता हूं किसकी मोलरिटी या मोलरता। दूसरी की बात करता हूं मोलरता या मोलेरिटी, और ये इसको कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल M से। और क्या होता है ये मोलरिटी या मोलरता, जो कि कैपिटल M से क्या किया जाता है प्रदर्शित। मोलरिटी का मतलब होता है कि 1 लीटर बिलियन
और बिलियन आप जानते हो, बिलियन किसे कहते हैं? बिले प्लस बला एक बिलियन, बिले प्लस बला एक बिलियन। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, किस में उपस्थित? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, किसकी संख्या? विलेय के मोलों की संख्या। देखो मैंने आपको मोलों की संख्या निकालना बता दिया है। मोल बराबर भार अपन अणुभार, मोल बराबर भार अपन अणुभार। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोलरता कहा जाता है। अब 1 लीटर बिलियन है, उसमें हो सकता है 1 मोल हो सकता है उसमें 2 मोल हो सकता है उसमें 3 मोल हो सकता है उसमें 50 मोल हो, है कि नहीं है? मान लो हमारे को ये दे दिया 2m बिलियन, ये m कैपिटल है, ध्यान रखना, ठीक है, क्यों मेरे बनाना ही ऐसा ही आता है। 2m बिलियन का मतलब होता है 2 मोल, क्या हैं? 2 मोल 1 लीटर बिलियन में घुले हुए हैं। कितने? 2 मोल 1 लीटर बिलियन में घुले हुए हैं। 2 मोल की जगह यहाँ क्या दे दे? 10m। तो 10 मोलरिटी का मतलब होता है 10 जो मोल है वो 1 लीटर बिलियन में क्या हैं? घुले हुए हैं। यदि ये 4 मोल दे दे तो इसका अर्थ होगा 4m दे दे, 4m का मतलब होगा 4 मोलरिटी का बिलियन है या 4 मोलरता का बिलियन है। और 4 मोलरता का मतलब ये रहेगा कि 4 मोल 1 लीटर बिलियन में घुले हुए हैं। इस मोल का मतलब ये प्रदर्शित करता है मोल्टर में मोलरता के लिए, और मोलरता ये प्रदर्शित करती है जो 4 है ये या 2 है ये 1 लीटर बिलियन में है, 10 है ये 1 लीटर बिलियन में है। ऐसे में यहाँ लिख दूँ 4m, तो 4 मोल 1 लीटर बिलियन में उपस्थित है। और लिख दूँ मैं 100m, तो 100 मोल किस में? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित होगा। ठीक है, आगे समझ में? तो सबसे पहले 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो मोलरता का यदि मैं सूत्र बनाऊं कि मोलरता कैपिटल M बराबर, मोलरता कैपिटल M बराबर विलेय के मोलों की संख्या, क्या? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में, अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में, क्यों यहाँ पर किस में? लीटर में, अपॉन बिलियन का आयतन किस में? लीटर में, किस में? लीटर में। तो मोलरता कैपिटल M बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में। और यहाँ लीटर में आपको पता है 1 लीटर है तो यहाँ 1 अंक मान के चलते हैं। कितना? 1 अंक। अब एक चीज देखो, मैंने मोलों की संख्या आपको निकालना सिखाया था। मोल बराबर होता है भार अपॉन अणुभार या परमाणु भार, परमाणु है तो परमाणु भार और अणु है तो अणुभार। लेकिन यहाँ पर अणु यूज काम में लेते हैं इसलिए यहाँ पर अणुभार निकालते हैं। भाई जब अणु काम में लेंगे तो उसका अणु भारी तो निकलेगा, तो यहाँ पर अणु काम में आते हैं। जैसे H2 अणु, H2SO4 अणु, अमोनिया अणु, तो यहाँ पर अणु भारी तो निकालेंगे। तो एक चीज देखो, मैं विलेय के मोलों की जगह यहाँ लिख सकता हूँ भार अपॉन अणुभार। विलेय के मोलों की जगह पर यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में। तो यहाँ देखिए मोल बराबर होता है भार अपॉन अणुभार। क्या होता है? भार अपॉन अणुभार। तो यहाँ पर मैं ऊपर ये लिख सकता हूँ भार अपॉन अणुभार अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में, भार अपॉन अणुभार अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में। नहीं समझ में आया? देखो ऐसा है कि किसी एक जैसे मैथ में हम देखते हैं ना, पर इसके बराबर ये है तो दूसरे को उसकी जगह पर रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे ही मोलों के बराबर क्या है? मोल भार अपॉन अणुभार। तो भार अपॉन अणुभार को ऊपर लिख सकता हूँ ना, मैं क्या कर सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो मोलरिटी, अब मैं इसको M से ही प्रेजेंट कर रहा हूँ, बस रिप्रेजेंट। M बराबर, मोलरता नहीं लिख रहा हूँ, मोलरता आपको खुद समझना है क्या मोलरता लिखी हुई है। तो यहाँ क्या लिख दूँ? भार अपॉन अणुभार अपॉन बिलियन का आयतन किसमें? लीटर में। बिलियन का आयतन लीटर में, किसमें? बिलियन का आयतन लीटर में। ये मैंने लीटर L से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब एक चीज देखो,
मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, भार ऊपर नीचे अणुभार इंटू बिलियन का आयतन लीटर में। ये ऊपर वाला नीचे आएगा ना, क्या आएगा नीचे। तो मोलरिटी m बराबर, या इधर ही मैं सामने लिख देता हूँ कि भार अपॉन, भार ध्यान रखना ये ग्रामों में होगा, किसमें होगा, ग्रामों में, या अभी ग्रामों मत लिखो, बाद में लिख दूंगा। भार अपॉन अणुभार, यहाँ क्या आएगा अणुभार इंटू बिलियन का आयतन लीटर में। बी मैंने बिलियन का आयतन और एल का मतलब लीटर में। अब एक चीज देखिए, 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है। अभी तो हमने लीटर में ज्ञात कर रहे हैं, मान लो हमारे को ml में दे दे वो 1000 ml में इतना घुला हुआ है, 1000 ml में इतना घुला हुआ है, तो इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। तो लीटर की जगह मोलर वो ml भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखो मोलरता m बराबर वही भार, क्या है भार अपॉन अणुभार इंटू बिलियन का आयतन अपॉन बिलियन का आयतन ml में। जब ml करेंगे तो ऊपर 1000 का क्या होगा गुणा होगा, ऊपर 1000 का क्या होगा गुणा होगा। देखो मोलरता m बराबर भार अपॉन अणुभार इंटू बी किसमें ml में मिलीलीटर में, इंटू कितने का गुणा होगा 1000 का। तो देखो मैं इसका ये सूत्र बना सकता हूं, मोलरता कैपिटल M बराबर W ए मान लग लेता हूं, और किस में मात्रा ग्रामों में मात्रा, किस में मात्रा ग्रामों में। अणुभार को कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट MW, मॉलिक्यूलर वेट जिसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट को अणुभार हिंदी में कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में लिखा जाता है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूल मतलब अणु, वेट मतलब भार, मॉलिक्यूल मतलब अणु और वेट मतलब भार। तो क्या हो गया मॉलिक्यूलर वेट या अणुभार, ठीक है। अब एक चीज देखिए, बिलियन का आयतन ml में, तो मैं इसको बिलियन का आयतन को b से रिप्रेजेंट कर दूं, ml को ml लिख दूं, और यहां क्या आएगा, देखिए शॉर्ट में ये सूत्र आया कि नहीं आया। दोबारा से समझो इसको, दोबारा से क्या समझेंगे कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है, मोलरता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोलरता कहा जाता है। तो मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपन बिलियन का आयतन लीटर में। अब क्वेश्चन ये दे सकता है, यहीं से ही मैं एक क्वेश्चन उठाता हूं कि 4 मोल, कितने मोल 4 मोल 1 लीटर बिलियन में घुले हुए हैं, या मैं ये बोल दूं NaCl के 4 मोल 1 लीटर बिलियन में घुले हुए हैं, बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो आप आसानी से कर सकते हो। मोलरता कितनी आई इसकी 4m आई, कैसे आई जो अभी मैंने बताई है। देखो क्वेश्चन लिखाता हूं पहले मैं। क्वेश्चन क्या है कि 4 मोल NaCl, 4 मोल NaCl 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर L का मतलब है लीटर, बिलियन में घुले हुए हैं, घुले हुए हैं। तो NaCl की मोलरता ज्ञात कीजिए, NaCl की मोलरता ज्ञात कीजिए। और आप सभी जानते हो कि सबसे पहले इस फॉर्मूला को पकड़ेंगे। क्या कहता है ये फॉर्मूला, कैपिटल M बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपन बिलियन का आयतन लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या दे रखी है क्या हमारे लिए, यस दे रखी है, 4 मोल है। बिलियन का आयतन दे रखा है क्या लीटर में, दे रखी है, 1 लीटर दे रखा है, और बिलियन दे रखा है किसका, बिलियन का। तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैपिटल M बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपन बिलियन का आयतन लीटर में, और इसको सॉल्व करेंगे 4 आया कि नहीं आया, और इसी को रिप्रेजेंट करते हैं 4 कैपिटल M से, अर्थात 4m का बिलियन है ये। 4m ये प्रदर्शित करता है कि 4 जो मोल हैं इसके NaCl के, वो 1 लीटर बिलियन में घुले हुए हैं, जो अभी इससे पहले मैंने बताए थे 2m 10m बताए कि नहीं थे। तो उसी का मतलब ये है कि इसमें 4 मोल हैं, ये 4 मोल यहीं से तो आया, मोल हैं क्या हैं 4 मोल। कितने लीटर बिलियन में घुले हुए हैं, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए हैं, और ये प्रदर्शित करता है 4m, और NaCl है तो NaCl।
इस 4M NaCl का मतलब ये हुआ कि 4 मोल NaCl 1 लीटर बिलियन में क्या हैं, घुले हुए हैं, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चन वो ऐसे दे सकता है कि ये दे सकता है कि 4 मोल NaCl, 4 मोल NaCl, या वो दे सकता है 4 ग्राम NaCl, 4 ग्राम NaCl या NaOH कर दूं मैं यहाँ। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन क्या है, यही है 4 ग्राम NaOH 1000 ml, किसमें, 1000 ml बिलियन में घुले हुए हैं। तो NaCl की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको करना है, कमेंट्स में आंसर देना है सॉल्व करके, या व्हाट्सएप पर सेंड करना है कि 4 ग्राम NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 1000 ml बिलियन में घुला हुआ है। यहाँ NaOH करना है, सॉरी क्या करना है, NaOH के यहाँ पर क्या है NaOH, तो NaOH की मोलरता ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना यहाँ पर NaOH का जो भार होता है, जो अणुभार होता है, वो होता है 40। कितना होता है, 40। कैसे होता है कि सोडियम का होता है 23, कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन का 1। तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आया बच्चों, 40। दोबारा से देखो, NaOH है, सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1.008 होता है, लेकिन मोटा मोटी कैलकुलेशन को सरल करने के लिए 1 मानते हैं। तो कितना आया 40। तो मैंने यहाँ पर आपको अणुभार भी दे दिया है, अणुभार भी दे दिया है। अब क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके कमेंट्स करना है कि सर इसका आंसर ये होगा। ठीक है, क्या करना है, आंसर देना है कि इसका आंसर ये होगा। तो आपकी समझ में आ गई होगी मोलरता। अब इसको देखते हैं, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या अपन बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में। इधर देखिए मोलरता m बराबर, आपको पता है विलय के मोलों की संख्या, चूंकि विलय के मोलों की संख्या बराबर होता है भार अपन अणुभार, भार अपन अणुभार। तो m बराबर भार अपन अणुभार अपन बिलियन का आयतन किसमें, लीटर में। और लीटर को ml में परिवर्तित करेंगे तो मैंने बताया कि ऊपर कितने का गुणा होगा, 1000 का गुणा होगा, कितने का 1000 का गुणा होगा, 1000 का। परसेंट होता तो 100 का होता, लेकिन यहाँ पर कितना है, 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर कितने का गुणा हुआ, 1000 का। कितने का, 1000 का। फिर आपको पता है मैंने शॉर्ट में प्रदर्शित किया है, कैपिटल M मोलरता को प्रदर्शित करता है, W भार को प्रदर्शित करता है, किसको, भार को, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। और MW अणुभार या मॉलिक्यूलर वेट को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और BML आयतन को प्रदर्शित करता है किसमें, ml में। और 1000 क्या है, इसको ml में परिवर्तित करने के लिए क्या किया है, गुणा किया है। क्या किया है, गुणा किया है। अब मैं एक और आपके लिए क्वेश्चन कराता हूं। इसमें क्वेश्चन क्या है, तो इसको मैं मिटा देता हूं, मिटा दूं इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, इससे थोड़ा अलग है। क्या है, अलग है। अलग क्या है, अलग यह है कि मान लो हमको कोई एक सॉल्यूशन दिया है, 1 बिलियन दिया है, उसमें उसका आयतन भी दे रखा है, उसकी मोलरता भी दे रखी है, आयतन भी दे रखा है, उसकी मोलरता भी दे रखी है। देखो सबसे पहले कैसे, क्या HCl है, H2SO4 है, H2SO4 है, और एसिटिक एसिड है। इनको क्या करते हैं हम लेबोरेटरी में, आपको पता है साल भर प्रैक्टिकल चलते हैं, साल भर प्रैक्टिकल चलते हैं। और आप सभी को पता है कि रोज़ रोज़ सॉल्यूशन बनाने के लिए नहीं बैठेंगे हम, कि रोज़ रोज़ सॉल्यूशन बनाने के लिए बैठेंगे तो हम फिर प्रैक्टिकली क्या कर पाएंगे, प्रैक्टिकली ही क्या कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक बार सॉल्यूशन का निर्माण कर लेते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं। और पहला जो सॉल्यूशन होता है वो सांद्र रहता है खूब, क्यों, आपको पता है प्रत्येक प्रैक्टिकल में, अलग अलग प्रैक्टिकल में अलग अलग सांद्रता के विलयन की आवश्यकता होती है, अलग अलग सांद्रता के विलयन की आवश्यकता होती है। कोई 2m की आवश्यकता होती है, किसी के लिए 3m की आवश्यकता होती है, किसी के लिए 4m की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम स्टॉक सॉल्यूशन बना लेते हैं। स्टॉक का मतलब यह है कि 1m का सॉल्यूशन बना लिया,
किसका? बनेम का। अब उसी से हम पानी मिला करके या कोई और विलायक मिला करके उसको 4m में 5m में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। और जो पहला वाला सॉल्यूशन बनाया उसको बोला जाता है स्टॉक सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? स्टॉक सॉल्यूशन, अर्थात स्टॉक विलयन। क्या बोला जाता है? स्टॉक विलयन। और उस स्टॉक विलयन से ही हम विलायक मिला करके, स्टॉक विलयन मान लो बनेम का है तो उसी में हम विलायक मतलब जल मिला करके उसको 4m में 5m में जितने की हमको ज़रूरत पड़ती है हम उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। फिर इसमें एक फॉर्मूला होता है M1V1 बराबर होता है M2V2। M1V1 बराबर M2V2। M1V1 तो क्या है? कोई भी विलयन है उसमें इसकी सांद्रता दी हुई है कि ये M1 इसकी मोलरता है, कोई भी विलयन है इसका इतना आयतन है, सेकंड वाले की इतनी क्या है? मोलरता है, उसका आयतन ज्ञात करना है। इनमें क्या होता है? किसी 3 का तो आप दे देता है मान और 1 का क्या करवा लेता है? ज्ञात करवा लेता है। मान लो 2 की दे दी पहले वाले की, 5m का विलयन 500 ml में घुला हुआ है, 500 ml में घुला हुआ है और उसको 10m का प्राप्त करने के लिए ये तो क्या होगा? दिया होगा आपको। क्या होगा? दिया। और ये ज्ञात करना होता है, ज्ञात करना होता है, या ये दिया है तो इनमें से ये ज्ञात करना हो तो कोई 3 संख्या दी होती हैं और एक संख्या ज्ञात कर लेते हैं, एक संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है? मान लो इस पहले वाले का दे दिया जैसे 5m का विलयन 1000 ml में घुला हुआ है और 10m का विलयन बनाने के लिए कितने ml की आवश्यकता होगी। तो मैं क्वेश्चन बना के इसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, देखो कैसे कि सबसे पहले तो ये फॉर्मूला है कि M1V1 बराबर होता है M2V2। ये पहले वाले के मोलरता और विलयन है और ये दूसरे वाले की मोलरता और विलयन है। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक 2m का विलयन, 2m का, या इस टाइप से नहीं, एक 2m H2SO4 विलयन, 2m H2SO4 विलयन से 2m H2SO4 विलयन से 10m H2SO4 के 10m H2SO4 के H2SO4 के 500 ml बनाने के लिए, 500 ml बनाने के लिए कितने आयतन की, कितने आयतन की आवश्यकता, कितने आयतन की आवश्यकता होगी। तो देखो सबसे पहले 2m का सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन है, कितने का? 2 मोलरिटी का सांद्रता का। 10m के 500 ml विलयन बनाना है, कितने का? 10m का 500 ml। तो यहाँ तो क्या हो गया? ये M1 हो गया। क्या M1 में V1 दे रखा है? नहीं दे रखा। ये क्या है? M2 और ये क्या है? V2। ये क्या है? V2। और हमारा फॉर्मूला चलता है M1V1 बराबर क्या होता है? M2V2। M2V2। M1 दे रखा है 2m, क्या V1 दे रखा है? नहीं दे रखा। 2m इंटू V1 बराबर M2 दे रखा है, कितना दे रखा है? 10m, और V2 कितना दे रखा है? 500 ml। कितना दे रखा है? 500 ml। तो आप याद कर सकते हो, वज्रगुणन करना जानते हो, ये संख्या नीचे चले जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? तो V1 बराबर 10m इंटू 500 ml अपॉन 2m, m से m, 2 से 5, तो V1 बराबर 2500 ml। तो आपको क्या होगा? ये देख आंसर आएगा कि जो V1 जो आयतन है, मतलब पहला जो आयतन है ये 2m है, ये 2500 ml में घुला हुआ होगा। कितने में? 2500 ml में। दोबारा से सुनेंगे, एक 2m H2SO4 विलयन से 10m H2SO4 के 500 ml बनाने के लिए कितने आयतन की आवश्यकता होगी। तो हमारा जो फॉर्मूला है M1V1 बराबर M2V2। तो M1 कितना दे रखा है? 2m। क्या V2 दे रखा है यहाँ पर कोई ml में? नहीं दे रखा। यहाँ पर क्या दे रखा है? M2। V2 दे रखा है 500 ml।
अब क्वेश्चन लिखो, ये यदि समझ में आ गया है तो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है? 2mH2SO4 2mH2SO4 2500 ml बिलियन में 2500 ml बिलियन में घुला हुआ है 10 m बिलियन या 10 m H2SO4 प्राप्त करने के लिए कितने ml, कितने आयतन करो ml, कितने आयतन H2SO4 की आवश्यकता होगी। दोबारा से सुनेंगे। 2m का H2SO4 बिलियन है, 2500 ml बिलियन में घुला हुआ है, किसमें? 2500 ml बिलियन में, और 10 m H2SO4 हमको क्या करना है? प्राप्त करना है। तो कितने ml किसकी? H2SO4 बिलियन की आवश्यकता होगी। और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और क्या करना है? व्हाट्सएप पर सॉल्व करके सेंड करना है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी पूछना है। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद। आज के लिए पढ़ते रहें, रेगुलरिटी बनाए रखें, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछें।